राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र है जबलपुर में। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मणिपुर में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1985 में हुई। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज तवीजी फार्म अजमेर में है। सोलह महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। जैन तीर्थंकर संभवनाथ एवं चंद्र प्रभु श्रावस्ती में पैदा हुए थे। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है। काला गणबाद रामगंगा नदी पर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली में हुआ था। महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन योजना है नया सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी चट्टानों के टूटने से होता है? तो भोंटा मृदा। कन्या सुमंगला योजना परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना में जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने तक 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक परिवार की 2 लड़कियों को लाभ मिलेगा। स्टेम आम पैदा होता है सहारनपुर मेरठ में। अशोधित जन्म दर को संशोधित जन्म दर में बदलने के लिए कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? तो 5%। वंदे मातरम योजना 2004 में शुरू हुई। स्वावलंबन योजना 1996 में शुरू हुई। स्वाधार योजना 2001-2 में शुरू हुई। स्वयं सिद्धा योजना 2002-3 में शुरू हुई। शाहजहांपुर में जन्म हुआ था अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह का। भारत कला भवन वाराणसी किसके लिए भूमिका निभाता है? तो चित्रकला के लिए। वेनसांग ने अतरंजी खेड़ा को पी लो शान कहा था। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ का केंद्र था एवं राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में कांग्रेस का हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि 1899 का लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त थे। काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों की पैरवी चंद्र भानु गुप्ता नामक युवा वकील ने निःशुल्क की थी। बाद में यूपी के मुख्यमंत्री भी बने थे। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र साप्ताहिक था। 1845 में बनारस से प्रकाशित हुआ था। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने करवाया था। मुड़िया मेला वृंदावन में लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। सोरो मेला एटा में लगता है। पयाग झील बहराइच में है। मदन सागर महोबा में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। पेंटिंग उद्योग मथुरा में है। कत्था बरेली में है। घंटी सहारनपुर में है। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर से निकलती है। आगरा नहर ओखला से निकलती है।
मौदाहाबाद हमीरपुर में स्थित है, बिरमा नदी पर है। उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखनऊ जिले से सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ था। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज इलाहाबाद में है। दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित हैं। इनका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है, मछली पकड़ती है। गोकुल बैराज मथुरा में है। लवकुश बैराज कानपुर में है। गोमती बैराज लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। सैंड स्टोन पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। राक फास्फेट ललितपुर में। सेलखड़ी हमीरपुर में। सबसे उत्तरी एवं सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। लखनऊ घराना से जुड़े हैं मोदू खां। अलीगढ़ घराना से जुड़े हैं जोधे खां। हार्बर्ट रिजले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविड़ियन प्रजाति का निवास स्थान रहा है। हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ, वाराणसी सम्मिलित हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। मकरबई मंदिर महोबा में है। देवकली मंदिर औरैया में है। ब्यास टीला जालौन में है। बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच 20.1% का गैप है। उत्तर प्रदेश में भोंटा मृदा का निर्माण विंध्यन क्रम के चट्टानों के टूटने से होता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2021 तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनाने का लक्ष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा यष्टि है कोण समूह। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार था, जिसके संपादक प्रोफेसर सीफेंस थे। 1948 में आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थे। पायरोफिलाइट खनिज हमीरपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता का घटता हुआ क्रम पश्चिम में सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य यूपी में है, फिर पूर्वी यूपी में, फिर बुंदेलखंड में। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत जून 2020 में हुई। महेश दास कालपे में पैदा हुए थे, बीरबल जिसे कहते हैं। चंद्रशेखर उन्नाव में पैदा हुए थे। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। भीखा ताल इटावा में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। फयाज खां आगरा घराने के थे। इमदाद खां गौरीपुर घराने के थे। भीमसेन जोशी किराना घराने के थे। 11 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति घोषित हुई। फैजाबाद के संगीतकार खुशी महाराज ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। निर्माण 1830 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस नगरों की सर्वाधिक जनसंख्या कानपुर में निवास करती है। 15वीं जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी अरुणाचल प्रदेश के कुरंग कुमे जिले में। 53 मिलियन प्लस नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 तथा केरल में भी 7 हैं, यानी 7 दोनों में। उत्तर प्रदेश का गुरुमा, कनाच, बापुहारी, मिर्ज़ापुर चूना पत्थर के लिए फेमस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाने का निर्णय लिया गया था 1975 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी लिंगानुपात 929 व्यक्ति प्रति 1000 है। समाप्त।